खीरा ककड़ी ताजगी भरी और स्वास्थ्यवर्धक है। इनमें पानी की मात्रा लगभग 95% तक होती है, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। ये कम कैलोरी और उच्च फाइबर वाली होती है। देवास जिले के ग्राम मेंढकी धाकड़ के प्रगतिशील किसान जगदीश नागर ने अपने खेत के 8 बीघा हिस्से में खीरा ककड़ी की खेती कर एक मिसाल कायम की है। उन्नत किस्म के बीज, संतुलित खाद और आधुनिक सिंचाई पद्धति अपनाकर उन्होंने कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त किया। इस फसल से उन्हें समय पर अच्छा आर्थिक लाभ हो रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और वे अन्य किसानों को भी इस खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। खेती के जानकारों का कहना है कि खीरा ककड़ी की फसल लगभग 45 दिनों में तैयार हो जाती है और बाजार में इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। इसकी खेती कम लागत, कम समय और अधिक मुनाफा देने वाली होने के कारण किसानों के लिए लाभदायक विकल्प बनती जा रही है। न्यूज़ 1 क्लिक के खेती गृहस्थी संबंधी अंक में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ देवास शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर मेंढकी धाकड़ गांव में। यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे किसान जगदीश नागर से। इन्होंने लगभग 8 बीघा क्षेत्र में खीरा ककड़ी का उत्पादन किया है। हम जानते हैं इनसे खीरा ककड़ी का उत्पादन से इन्हें क्या लाभ मिल रहा है, किस प्रकार से ये कहाँ पर सेल करते हैं, तो मुलाकात करते हैं जगदीश जी से। जगदीश जी बताइए, आपने खीरा ककड़ी लगाई है, किस प्रकार से आप कहाँ से इसके बीज लेकर आए, तो किस प्रकार से आप उत्पादन कर रहे हो, किस प्रकार से आपको लाभ मिल रहा है इसका? राम राम। सबसे पहले देखिए, खीरा ककड़ी का बीज तो हमें जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उन्हीं के बीज अगर हम लगाएंगे तो उत्पादन निकालेगी। ऐसा नहीं कि ये खीरा ककड़ी अगर एक पक गई ने इसका बीज हमने अगर तैयार कर लिया, इसकी अगर चौपाई कर दी तो उसका उत्पादन ना के समान रहेगा, केवल बेल ही चलती रहेगा। जब कोई सा भी बीज हम लेने जाएंगे अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांडेड कंपनी का बीज, तो वही हमें उपलब्धता रहेगी। अभी हमारे पास में पूरा खीरा लगा हुआ है 8 बीघे का। 8 बीघे का खीरा लगा हुआ है। इसमें गर्मी में हमने खेत को हाक जोत के मल्चिंग ड्रिप में लगाई है और ये पूरा आप जो देख रहे हैं पूरा एरिया में पूरा 8 बीघा की खीरा लगी हुई है और इसका एक दिन छोड़ के प्रतिदिन तोड़ना रहती है। हम पहले जो सामने दिख रही वो वाली खीरा 1 महीने पहले लगाई थी, ये 1 महीने रनिंग में है। पिछले वाली वो भी रनिंग में है। इसका प्रतिदिन तुड़ाई होता है, हमने एक दिन छोड़ के तुड़ाई करते हैं। तो इसी तोड़ने के बाद में हम यहाँ इकट्ठा कर लेते। इकट्ठा करने के बाद में ढेर से फिर हम उसका 15-15 किलो का एक पाउच बनाते हैं, उसमें ग्रेडिंग करते हैं। अच्छी फ्रेश 1 नंबर काकड़ी एक तरफ और जो उसकी छाटन आती है वो अलग आती है। तो आज वो जाके हम देवास में सब्जी मंडी में जाके हमारा मार्केटिंग होता है यहाँ पे। अच्छा जगदीश जी, इसके बीज लाए थे आप, क्या बेल कैसे लगी है? नहीं, बीज लाए थे। इसका बीज हम मार्केट से लाए थे। ये VNR की क्रिस खीरा है। इसका बीज आता है 10-10 ग्राम के एक पाउच में आता है, जो कि वो 290 रुपये का 10 ग्राम आता है, जिसमेमें क्वांटिटी में 1000 सीड्स रहते हैं। उसकी चुपाई करते हैं एक बीज की, जब जाके ये आज ये कंडीशन में आप जो देख रहे हैं नहीं, ये 2-1.5 महीने की खीरा हो गई हमारी और ये अभी वर्तमान में हार्वेस्टिंग पे है। ये इसको कहाँ सेल करते हैं आप? इसका देवास सब्जी मंडी में जाती है हमारी खीरा। रेट तो अभी इसका नी के समान है। अभी जो वर्तमान की स्थिति में देखें, आज से 1 महीने पहले रेट इसका थोड़ा बढ़िया था और आज कंडीशन में 1 महीने में इसका रेट इतना गिर चुका है कि अभी तुड़ाई का भी जो लेबर का भी खर्चा इसमें नहीं निकल रहा। आज हमारी खीरा जो 1 नंबर की अच्छी ले जाते हैं वो 5 रुपये किलो बिकती है और जो छाटन है वो 2 रुपये किलो बिकती है। 1 महीने पहले क्या रेट था इसका? 1 महीने पहले 15 रुपये 20 रुपये किलो रेट रहा इसका। तो आपको किस प्रकार से उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो ये है कि हम किसान हैं। अगर किसान उम्मीद को देख के अगर काम करेगा कि लाभ ही लाभ मिले, घाटा घाटा मिले, किसान को घाटा मिलेगा तब भी खेती करेगा, लाभ मिलेगा तब भी खेती करेगा। किसान ये नहीं सोचेगा व्यापार जैसा कि हमको घाटा पड़ गया तो हम खेती बंद कर देंगे। अगर जिस दिन किसान के मन में ऐसा भाव पैदा हो गया कि हमको घाटा पड़ रहा है, खेती नहीं करेंगे, तो इस देश के किसान की स्थिति क्या होगी? क्या खाने को मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए किसान को ईश्वर ने ऐसी जगह जन्म दिया है कि घाटा होगा तो भी खेती करेगा, फायदा होगा तो भी खेती करेगा। अच्छा, ये 8 बीघा में कितना उत्पादन होगा? नहीं, 8 बीघे में अभी हमारी जो हार्वेस्टिंग रोज की 25 कुंटल, 22 कुंटल, 20 कुंटल ऐसी पर डे हम तोड़ रहे हैं इसकी। और आलम बाने कितने महीने की फसल है ये 1 महीने में स्टार्ट हो जाती है और 1 महीने का ही इसमें फ्लावरिंग फूट रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद में अभी हम इसमें टमाटर लगाएंगे।
टमाटर भी आपने लगाए हैं अन्य खेत में भी? नहीं, अन्य खेत में हमारा भी 3 बीघे के टमाटर लगे हैं, तार बांस से बन रहा है, फुट फ्लावरिंग आ रही है उसमें। और इसके बाद में अभी हम नर्सरी से फिर पौधे लाएंगे, तो ये सब सारा निकाल के खेत साफ करके इसी जगह में जहाँ खीरा लगी हुई वहाँ वापस हम इसमें टमाटर का ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। अच्छा, अन्य किसान जो खीरा ककड़ी लगाना चाहते हैं उन्हें आप किस प्रकार से बताएंगे, किस प्रकार से? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमारे किसान भाई से ये करना चाहता हूँ कि शारीरिक मेहनत हमारी, लेबर नहीं मिलते हैं तो पूरे घर के लगे भी रहते हैं, लेबर के साथ भी हम पूरे घर के लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम आए न बैठ गए तो ये खीरा नहीं कर पाएंगे। खीरा की खेती करना, खेती कोई सी भी करेंगे, हमारे स्वयं की मेहनत से ही हम लगे रहेंगे तो ही खेती सक्सेस है। और लेबर के भरोसे अगर देखेंगे तो ये खेती सक्सेस नहीं है। अच्छा, कितनी कमाई की उम्मीद कर रहे हैं इस खीरा ककड़ी से आप? नहीं, खीरा की मैंने बताया नहीं कि खीरा उत्पादन में बहुत अच्छी निकलती है। उत्पादन में कोई मौसम अच्छा रहे तो और समय से पानी मिले, खाद मिले, दवाई मिले तो 1 बीघे में करीब करीब ये 100 कुंटल खीरा निकल जाती है। जी, आप स्वयं भी काम कर रहे हैं जी, आपको लेबर की भी परेशानी आती है क्या? लेबर की बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो लेबर का रेट क्या है अभी? अभी लेबर का रेट है 300 रुपये पर डे। उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं क्या? उसके बाद भी नहीं आ रहे लेबर। तो आपका परिवार 8 बीघा के ककड़ी स्वयं तोड़ रहा है? 8 बीघा के में कुछ लेबर भी रहती है 1-2, और पूरे हमारे परिवार के 8-10 लोग हैं, वो पूरे परिवार के इसमें लगे रहते हैं। कब से शुरुआत कर रहे हैं तोड़ने की? हम तोड़ने के सुबह 9 बजे से तुड़ाई का काम चालू कर देते हैं, और तुड़ाई के बाद में इस गोडाउन के अंदर पूरा माल ढोल लेते हैं। ढोलने के बाद में यहाँ के ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग होता है जो इस प्रकार की ये ककड़ियाँ देख रहे हैं यहाँ, ये हम इसको जाते हैं छाटन में, ये वाली ककड़ियाँ छाटन में जाती है। और ये जो अच्छी फ्रेश वाला माल है ये हम इसको पाउच में भरते हैं, और सुबह रात को 3 बजे यहाँ से डेली हमारा सब्जी मंडी रवाना हो जाता है। तो ये 15 किलो का पाउच है। आज हमारा 80 रुपये का एक पाउच बिका है, यानी कि 6 रुपये 7 रुपये किलो बिक रही है। ये वाली खीरा हमारी 2 रुपये किलो बिक रही है, ये वाली खीरा। अच्छा, लागत क्या रही है? लागत पूरे खेत में लागत तो बहुत रहती है इसमें, ड्रिप, मल्चिंग वगैरह, क्योंकि हम इसमें 2-2 खेती कर लेते हैं, वहाँ जाके हमारा पूरा साल में औसत निकलता है, उसमें हमको जाके लाभ मिलता है। अगर एक दिन का हम लाभ जोड़ेंगे, एक सीजन का लाभ जोड़ेंगे तो हमको लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, भाड़ा कितना लगता है इसका? भाड़ा हमारा खुद की जो गाड़ी है पीछे आप देख रहे हैं, ये गाड़ी हमारी खुद की स्वयं की गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट मंडी ले जाने के लिए। हम गाड़ी किराए पे नहीं चलाते, हमने गाड़ी खरीद ली हमारी सब्जी मंडी के लिए डेली। और हमारा जो भतीजा है वो सुबह उठ के 3 बजे रात को मंडी पहुंच जाता है, और मंडी सब्जी में बेचने के बाद वापस आ जाता है, और फिर वापस वो भी यहीं पूरे दिन काम करता रहता है। ये अभी हमारी जो ककड़ी की जो छटाई कर रहे हैं, इसमें पूरी छटाई करेंगे तो रात को 8-9 बज जाएगी। 9 बजे होने के बाद ये तोल कांटे पे सब के तोल हो जाएंगे। एक पाउच में 15-15 किलो इसमें वजन रहता है। एक लोड हो रहा है अब कल सब्जी मंडी के लिए। तो देखिए किसान भाइयों, जगदीश जी से हमने चर्चा की खीरा ककड़ी के बारे में। 2 महीने की फसल के बाद फिर टमाटर लगाने का विचार है इनका। तो आप भी जानकारी लें जगदीश नागर जी से। काफ़ी समय से खेती कर रहे हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं। रात 3 बजे से उठकर खेत के बाहर खेत और खेत से फसल को ले जाना इनकी दैनिक दिनचर्या है। तो अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त।